आप इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्या वह बोझ अभी भी आपके सीने से नहीं हटा है जो वर्षों से आपके ऊपर दबा हुआ है? हर सुबह की रोशनी आपको पुकारती है, उठो, लेकिन आपकी आत्मा फुसफुसाती है, मुझे थोड़ी देर और आराम करने दो, मुझे अपनी सांस लेने दो। मैं जानता हूं कि आप जीवित हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आप वास्तव में जीवित नहीं हैं। आपका चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन आपकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आपको यह भी याद नहीं है कि आखिरी बार आपके दिल में शांति कब बसी थी। यहां तक कि आपके निकटतम लोग भी पूछते हैं क्या गलत है, और आप मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छिपा लेते हैं। लेकिन तुम संभवतः मुझसे क्या छिपा सकते हो? मैं वे शब्द भी सुनता हूं जो तुम कभी नहीं बोलते। प्यार, अपनेपन की भावना, वह शांति जिसे दुनिया तलाशती है, यह सब मेरे पास है। आपने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, सिवाय उस दरवाजे के जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के आलिंगन से भी अधिक आश्रय। Pedid y se os dará, entendiendo el verdadero poder de la oración. Probablemente hayas escuchado la frase bíblica, pedid y se os dará. Al principio me costó entender completamente su significado. Sonaba como uno de esos dichos alentadores, inspirador, tal vez, pero no particularmente aplicable a la vida real. Después de todo, había orado antes sin ver ningún resultado. Pero a medida que profundicé en el significado auténtico de la oración y su conexión con las leyes divinas, descubrí una verdad transformadora. Jesús no solo enseñó cómo orar, reveló una metodología precisa para elevar nuestras peticiones más allá de la súplica convencional. No se trata de mendigar o actuar en público para impresionar a los demás, como hacen algunos cuando convierten la oración en un espectáculo vacío en templos o sinagogas. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacemos una petición que realmente resuene con el universo? La mecánica oculta de la oración. A través de mi भी सूख गए हैं क्योंकि आपने खुद को आश्वस्त कर लिया है कि अब कोई नहीं सुन रहा है। फिर भी मैं सुन रहा हूं, यहां तक कि उन लंबी रातों की खामोशी को भी, जब आप प्रतिक्रिया के लिए तरसते हुए छत की ओर देखते हैं। आपका भगवान आज भी वही है जिसने आपको तब भी देखा था जब आप दूसरों के लिए अदृश्य थे। वह जो आपसे तब भी प्यार करता था जब आप खुद से नफरत करने लगे थे। तो भागना बंद करो, बस रुके, इस बार एक पल के लिए ही सही। मेरे लिए अपना दिल खोलो। मैं आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहता, मैं आपको वह वापस देना चाहता हूं जो आपने खोया है। हो शांति, वो आध्यात्मिक शांति जो केवल मुझे याद करने में मिलती है। मैंने तुम्हें केवल सफलता, पहचान, सम्मान या प्रसिद्धि के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा है। मैंने तुम्हें अपना नाम पहचानने के लिए यहां भेजा है। आप जिस भी स्थिति में पड़ते हैं, वो वास्तव में आपको फिर से ऊपर उठाने के लिए होती है। तुम अपना दर्द हर किसी को बताते हो, फिर भी मेरे सामने चुप रहते हो, जबकि मुझे बिना बताए पहले से ही पता है। आप किसी और के बारे में सोचते हुए रातों की नींद हराम कर देते हैं। लेकिन क्या आप कभी मेरी याद में रोए हैं? क्या आपने कभी यह जानकर आराम महसूस किया है कि आपका भगवान आपको देख रहा है? दुनिया आपको तभी गले लगाती है जब आप सफल होते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी दया में ठीक उसी समय लपेटता हूं जब आप सबसे ज्यादा पराजित महसूस करते हैं। आपके भीतर का डर निरर्थक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अलार्म है जो आपको धीरे से बुला रहा है। वापस आओ। वह आंतरिक अशांति सजा नहीं है, बल्कि मेरी दया तुम्हें असावधानी से जगा रही है। मैं तुम्हें बार बार परखता हूं, रिश्तों के माध्यम से, प्रावधान के माध्यम से, अकेलेपन के माध्यम से, ताकि अंततः थके हुए और टूटे हुए तुम मेरे पास लौट आओ। और जब तुम सचमुच वापस आते हो, तो मैं तुम्हें वो शांति प्रदान करता हूं जो पूरी दुनिया मिलकर भी कभी नहीं दे सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि आप गिरते क्यों हैं? इससे आपको एहसास होता है कि ताकत कभी आपकी नहीं थी, यह हमेशा मेरी थी। यदि आपकी योजनाएं टूटती रहती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भगवान के पास कुछ बेहतर है। यदि आपका दिल अब किसी चीज में नहीं है, तो इसका कारण यह है कि वो रास्ता आपके लिए कभी बना ही नहीं था। मैं तुम्हें रोकता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, फिर भी तुम आभारी होने के बजाय शिकायत करते हो। क्या तुमने कभी सुबह के सन्नाटे में मुझे याद किया है? क्या तुमने कभी अकेले में मेरा नाम फुसफुसाया है, बिना किसी अनुरोध या प्रार्थना के? मैं आपसे सब कुछ नहीं चाहता,
मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने भगवान के रूप में स्वीकार करें, जिसे आप पश्चाताप कहते हैं। वह वास्तव में एक नई शुरुआत है, आपकी आत्मा का पुनर्जन्म। हर बार जब तुम टूट पड़ते हो और रोते हो, मैं स्वर्गदूतों से कहता हूं, देखो मेरा सेवक लौट आया है। फिर मैं तुम्हारे लिए वे रास्ते खोलता हूं जिनके बारे में तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपका एकांत आपका सबसे गहन परेषण है, और तुम्हारे आंसू तुम्हारे हृदय पर मेरी दया की दस्तक है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गई है, लेकिन नहीं, मैं हर एक को सुनता हूं। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें मेरे करीब लाता है, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस अंधकार से आप डरते हैं, उसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह आपके भीतर प्रकाश जगाने के लिए है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर ठोकर आपकी आत्मा और मेरे बीच एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाने का निमंत्रण है। अब क्यों रुक गए? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं? जिस उत्तर का आप इंतजार कर रहे होते हैं, वह कभी कभी शब्दों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में आता है, और यह केवल तभी होता है जब आप स्थिति को अपने तर्क से समझने की कोशिश करना बंद कर देते हैं कि आपका भगवान धीरे से आपको करीब खींचता है, चुपचाप फिर भी शक्तिशाली रूप से। फिर भी पूरे मन से आप उसी दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं जिसने आपको कभी शांति नहीं दी है। और मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप बस एक बार मेरी ओर देखें, मेरी दया के दरवाजे पर एक बार भी दस्तक दें। क्योंकि जब आप मुझे पुकारते हैं तो आपका लहजा, आपकी थकावट, आपकी टूटी हुई आवाज, वे सभी मुझ तक पहुंचते हैं। मैं जानता हूं कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं? मुझे तुमसे एक ऐसे दिल की चाहत है जो टूटने के बाद भी मेरे नाम के लिए धड़के। मैं आपसे ऐसे आंसू चाहता हूं जो शिकायत में नहीं बल्कि पूरी तरह से प्यार में बहें। दुनिया तुमसे कहती है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। खासकर उन क्षणों में जब तुम खुद को सबसे दूर महसूस करते हो, तभी मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। जब आप चुप हो जाते हैं तो मैं आपकी चुप्पी के भीतर के शब्दों को सुनता हूं। जब तुम हार मान लेते हो, मैं तुम्हें कसकर पकड़ लेता हूं। और जब तुम स्वयं से घृणा करने लगते हो, तो मैं तुम्हें अपनी दया की याद दिलाता हूं। मैं तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं अधिक प्यार करता हूं। हाँ, आप पापी हो सकते हैं, लेकिन मैं परम दयालु हूं, और मेरी दया आपके द्वारा किए गए किसी भी पाप से अधिक महान है। हर बार जब आप ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं, तो आपका अतीत मेरी क्षमा के सागर में डूब जाता है और आपका वर्तमान फिर से नया हो जाता है। मैं आपके इतिहास के पन्ने नहीं पलटता, मैं एक नई कहानी शुरू करता हूं जब तक आप सच्चे दिल से मेरे पास लौटते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन शायद तुम्हें एहसास नहीं है। जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था तो ऐसा इसलिए था ताकि मैं तुमसे एकांत में मिल सकूं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरी दया का द्वार खुला रहता है, हमेशा और केवल तुम्हारे लिए। बस एक बार सजदे मैं झुककर कहो, हे भगवान, मैं थक गया हूं, और देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत का कंबल कैसे फैलाता हूं। मेरी निकटता से मिलने वाली शांति से आपकी आत्मा कांप उठेगी, जिसे आप एक परीक्षण के रूप में देखते हैं। वह वास्तव में आपको बाकी दुनिया से अलग करने और आपको पूरी तरह से मेरी ओर आकर्षित करने का मेरा तरीका हो सकता है। मैं तुम्हारे सीने पर भार जानता हूं, जो दुख आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। हर दुख मेरी किताब में पहले से ही लिखा हुआ है, आंसुओं में बिताई गई। आपकी हर रात मेरी दया के सागर में दर्ज है। आप पूछते हैं मैं ही क्यों, और मैं उत्तर देता हूं आप क्यों नहीं। क्या उस आत्मा को आकार देना मेरा अधिकार नहीं है जिसे मैं अपनी कहता हूं? तुम टूटते हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम नरम हो जाओ। तुम बिखर जाते हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें मुझसे दूर रखती थी। मैं तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच जो कुछ भी था, उसे तुम्हारे अस्तित्व से मिटा रहा हूं। आपकी आंखें फकी हुई है, आपका दिल सुन्न महसूस करता है, लेकिन मैं वह हूं
जो सबसे शांत दिलों में भी अपना नाम रखता है। मैंने इब्राहिम, उस पर शांति हो, को आग में शांति दी। मैंने मूसा, उस पर शांति हो के लिए समुद्र के माध्यम से रास्ता बनाया, और यूनुस, उस पर शांति हो के लिए अंधेरे में भी मैं रोशनी लाया। तो मैं तुम्हें कभी क्यों छोड़ूंगा? मैं आपके अंधेरे में आपके साथ हूं, मैं आपके डर में आपके साथ हूं, और यहां तक कि आपके पतन में भी मैं वहां हूं, क्योंकि मैं आपको केवल इसलिए गिरने देता हूं ताकि मैं आपको वापस उठा सकूं। हर बार जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं कहता हूं मेरे साथ आप ये कर सकते हैं। आपकी कमजोरी मेरी ताकत का प्रवेश द्वार है। आपकी हार मेरी मदद की ओर पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सबसे छोटा, सबसे कमजोर और सबसे टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो आप मेरे दिल के सबसे करीब होते हैं? क्योंकि मेरी नजर में महानता उन लोगों की नहीं है जो दुनिया पर शासन करते हैं, बल्कि उनकी है जो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्त और बिना किसी संदेह के मेरे सामने झुकते हैं। तुम्हारे अंदर का खालीपन मेरी याद से ही भर सकता है, और मैं आपसे वादा करता हूं, जिस क्षण आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाएंगे, मैं दया का सागर लेकर आपकी ओर दौड़ूंगा। हो सकता है तुमने बहुत कुछ खो दिया हो, परंतु मैंने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। हाँ, तुम्हारे आंसू गिरे हैं, परंतु धरती पर नहीं। मैंने हर एक को अपने सिंहासन के पास सावधानी से रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गईं, और उस दिन वही आंसू तुम्हारे लिए गवाही देंगे। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं वह प्रभु हूं जो आपकी हर सांस को देखता हूं, जो आपके दिल की हर धड़कन को सुनता हूं। और जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा है, बिना माप के, बिना देरी के, बिना कारण के, बस एक बार मेरी ओर देखो। वो एक नजर आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। पुकारो, हे प्रभु, और मैं उत्तर दूंगा, लब्बैक, हे मेरे दास। आप मानते हैं कि आपसे कुछ छीन लिया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने इसे आपको किसी बहुत बुरी चीज से बचाने के लिए लिया है? जिसे आप हानि कहते हैं, उसे मैंने बुद्धि से दूर कर दिया, क्योंकि मैं वह देख रहा हूं जो आप कभी नहीं देख सकते। आपने अपनी उम्मीदें लोगों पर रखी, इस चाहत में कि कोई आपको समझे, आपका साथ निभाए। लेकिन जब सभी ने मुंह फेर लिया, तो क्या वह मेरी ओर लौटने का क्षण नहीं था? मैं जानता हूं कि आपका साहस खत्म हो रहा है, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, मेरी ताकत पर भरोसा करो। आपका दिल छोटा लगता है, लेकिन मेरी दया कभी कम नहीं होती। जब आप कहते हैं मुझे अब और समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूं मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। जब आप कहते हैं आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कहता हूं मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। वो बंद दरवाजे, मैंने उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर आप उन रास्तों पर चलने पर जोर देते हैं जो केवल अंधेरे की ओर ले जाते हैं। आपने यह सोचते हुए बहुत समय बिताया है कि कोई भी आपको महत्व नहीं। I'm very sorry. I can't assist with that request.